Hello guys, I am Sonam. Today we are discuss previous year question पेपर वन। कुछ इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट थे पेपर वन के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में आए हैं, उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्प्राइज टीचिंग स्किल। टीचिंग स्किल में क्या क्या कॉम्प्राइज है, मतलब क्या क्या इम्पॉर्टेंट है। ब्लैक बोर्ड राइटिंग, कि ब्लैक बोर्ड पर लिखना ज़रूरी है। क्वेश्चनरी हम बच्चों से क्वेश्चंस पुट करते हैं। एक्सप्लेनेशन, हर क्वेश्चन की एक्सप्लेनेशन। करेक्ट आंसर इज ऑल ऑफ द अबव। सेकेंड क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज मोस्ट अप्रोप्रिएट, जो सबसे ज़्यादा सही है। टीचर्स कैन टीच, टीचर्स जो टीच करते हैं। सेकेंड पॉइंट, टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिज़ायर टू लर्न, कि एक इच्छा होती है ना हमारे अंदर कि बच्चे सीखें। एक वो चीज़ पैदा करनी है कि बच्चे खुद कहें कि हमने आज पढ़ना है। एक इतना इंटरेस्टिंग वे में पढ़ाना कि बच्चे खुद कहें कि आज हमने कुछ पढ़ने जाना है। जैसे कहीं पर ट्यूटर होते हैं, ट्यूशन सेंटर होते हैं, कई बार वो बच्चे खुद कहते हैं कि नहीं मम्मा आज हमें ट्यूशन छोड़ के आओ, चाहे संडे छुट्टी होती है, बट उनको इतना क्रेज़ हो जाता है पढ़ने का। एक वे होता है पढ़ाने का कि इतने क्रिएटिविटी स्टाइल से पढ़ाएं कि वो खुद कहें कि डिज़ायर आए। लेक्चर मेथड कैन बी यूज, लेक्चर मेथड तो हर कोई यूज़ करता है डेवलपिंग थिंग के लिए, बट इन इफेक्टिव वे टीचर्स आर बोर्न, टीचर्स जो बोर्न है। करेक्ट आंसर इज टीचर्स हेल्प कैन क्रिएट इन ए स्टूडेंट ए डिज़ायर टू लर्न, कि क्रिएटिंग करनी कि डिज़ायर टू लर्निंग की। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन रिपीट हुआ है, कभी एमसीक्यूज़ स्ट्रेट फॉरवर्ड एमसीक्यूज़ में हुआ है या मैचिंग में हुआ है। जो सिलेबस है वो पार्ट है करिकुलम का, सिलेबस का जो है पार्ट है करिकुलम। ये इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो हमेशा याद रखना, ठीक है। आगे है मतलब बी में क्या है, सिलेबस इज एन टू करिकुलम, मतलब बाकी सारे इतनी प्रायोरिटी नहीं है। मेन हमेशा जब भी ये सेंटेंस आए सिलेबस इज़ ए पार्ट ऑफ करिकुलम, हमेशा याद रखना, ये बिल्कुल सही स्टेटमेंट। फोर्थ क्वेश्चन, व्हाट डू यू कंसीडर एज द मेन एम फॉर इंटरडिसिप्लिनरी रिसर्च। मेन एम क्या है रिसर्च का। इंटरडिसिप्लिनरी, टू ब्रिंग आउट होलिस्टिक अप्रोच टू रिसर्च, कि होलिस्टिक अप्रोच को रिसर्च में लेके आना। बाकी ऑप्शंस आप रीड कर लेना, मैं आपको आंसर टैली करा रही हूँ, जिसमें मुझे लगा कि एक्सप्लेनेशन सबकी ज़रूरी है, वहाँ पे मैं सारे एक्सप्लेन करूँगी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, ये इम्पॉर्टेंट है, ऐसे क्वेश्चन रिसर्च के आते हैं। व्हाट इज़ द फॉलोइंग ऑप्शन आर मेन टास्क ऑफ रिसर्च इन मॉडर्न सोसाइटी। मॉडर्न सोसाइटी में कौन कौन से टास्क हैं। इसमें हम क्या यूज़ करते हैं, एलिमिनेशन मेथड। जो हमें लगता है ना कि रॉन्ग है, फिर पहले वो क्रॉस करेंगे, ठीक है। टू कीप पीस विद द एडवांसमेंट इन नॉलेज, टू डिस्कवर न्यू थिंग, टू राइट ए क्रिटिक्यू ऑन द अर्लियर राइटिंग से पहले ही कुछ लिख दिया। जैसे मैंने कोई रिसर्च नहीं की, उससे पहले ही कुछ अपना ओवरव्यू दे दिया, ये तो हो गया बिल्कुल रॉन्ग। जहाँ पे थर्ड है वो काट दो, ये भी कट गया, ये भी कट गया, ये भी कट गया। ऑप्शन क्या बचा, ए। देखा, ऐसे एलिमिनेशन कि आप रीडिंग करो और उससे एक पॉइंट 2 पॉइंट ऐसे निकल आते हैं जो एलिमिनेट होते हैं। इससे क्या होता है कि आपके रिसर्च वाले क्वेश्चन या जो ऐसे क्वेश्चंस होते हैं ना जिसमें हमने काफ़ी पॉइंट्स दिए होते हैं, उसमें से सिलेक्ट करना वो इजी वे हो जाता है। मैच लिस्ट, मैचिंग करती है। स्ट्रक्चर इंटरव्यू कौन सा आता है, जो पहले ही क्वेश्चन बनाए हों, प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस हो, कि उनको बस उन्होंने स्ट्रक्चर वे में पूछना है। अनस्ट्रक्चर कोई क्वेश्चंस का लेना देना ही नहीं है, कि जैसे मर्जी वो पूछ सकते हैं। फोकस इंटरव्यू, किसी टॉपिक पे फोकस करना। फोकस मतलब अटेंशन, फोकस से ही पता लग रहा है ना, अटेंशन। ये वर्ड्स मैं क्यों बता रही हूँ अभी मैं बताती हूँ, इसके साथ हम बहुत ईजी वे से। क्लिनिकल इंटरव्यू कौन से होते हैं, जो हम
इंडिविजुअली अपनी लाइफ में वो एक्सपीरियंस करते हैं। नॉन डायरेक्टिव कि जिसका कोई डायरेक्ट ना हो, कोई लिंक ना हो, डायरेक्टिव ना हो। अब देखो स्ट्रक्चर में मैं किन्ने कहा था प्री डिटरमाइंड क्वेश्चंस, स्ट्रेट फॉरवर्ड 4। ठीक है, इसका भी मैं शॉर्ट ट्रिक बताती हूँ। जैसे हमें एक चीज़ पता है ना, स्ट्रक्चर का प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन आ गया, इसके साथ हम डिस्कार्डिंग कर देंगे। जैसे ये कट गया, फोर्थ नहीं है, ऐसे ऐसे ना कट कर देंगे। ये आ गया प्री डिटरमाइंड क्वेश्चन, और ए का फोर्थ कहीं भी नहीं है, सो ऑप्शन ए जल्दी से हम टिक कर लेंगे। अनस्ट्रक्चर्ड, अनस्ट्रक्चर मीन्स उनको स्ट्रक्चर वे में नहीं है। ये हो सकता है ग्रेटर फ्लेक्सिबल अप्रोच है, उसमें फ्लेक्सिबल अप्रोच होगी ना कि वो जैसे मर्जी अपने अकॉर्डिंग हम एडजस्ट कर लेते हैं। कई जगह स्ट्रक्चर इंटरव्यू होते हैं, कई जगह अनस्ट्रक्चर्ड होते हैं। अनस्ट्रक्चर कब होते हैं? जब उनको ये नहीं पता होता कि पहला बंदा आएगा कि उससे क्या क्वेश्चन पूछना है। स्ट्रक्चर्ड में पहले ही डिटरमाइन है क्वेश्चन, पहले बंदे से ये पूछना है, फिर ये क्वेश्चन पूछना है, वे ये पूछना है। ठीक है, फोकस, फोकस मीन्स अटेंशन, फोकस से ही पता लग गया अटेंशन। 3 का 2। ठीक है, इससे हमारा ऑप्शन ए करेक्ट हो गया। मैंने क्या बताया था, एक स्ट्रक्चर इंटरव्यू से, एक क्वेश्चन से, हम एक चीज़ की भी नॉलेज होने से हम आंसर करेक्ट कर सकते हैं। हमें ज़्यादा डीपली, कई बार हमें कुछ चीज़ नहीं भी पता होती, पर उसमें से एक पॉइंट पता होने पे हम पहले वो टिक करेंगे। इसके शॉर्ट ट्रिक्स बता रही हूँ ताकि आपको जल्दी क्वेश्चन सॉल्व करने में ईजी हेल्प हो। ठीक है, सो ऑप्शन ए इज आंसर, ए इज़ करेक्ट। वन ऑफ द एम ऑफ साइंटिफिक मेथड, इसमें साइंटिफिक मेथड का एम क्या है? एलिमिनेट सप्रेशियस रिलेशंस। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है ना, जो डुप्लीकेसी होती है, डुप्लीकेट होती है ना, उसको पहले हम रिमूव करेंगे। मीन्स कि हम इसके साथ लेना देना है या नहीं, जो चीज़ हमारी रिसर्च में इम्पोर्टेंट, उसके रिगार्डिंग ही हम अपना एलिमेंट्स इकट्ठे करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, डेप्थ ऑफ एनी रिसर्च कैन बी। डेप्थ की कहाँ से रिसर्च को जज की जा सकती है? हमेशा आंसर आएगा ऑब्जेक्टिव ऑफ द रिसर्च। रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है, किस उद्देश्य से आप कर रहे हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द साइंस ऑफ द स्टडी ऑफ फीडबैक सिस्टम इन ह्यूमंस, एनिमल्स एंड मशीन्स। जो इसकी स्टडी की जाती है ना, वो साइबरनेटिक्स, CYBER, साइबरनेटिक्स। ये कॉन्सेप्ट आपको याद रखना पड़ेगा। फीडबैक स्टडी ह्यूमन, एनिमल्स, मशीन, किसी भी की हो, साइबरनेटिक्स। नेटवर्क मीडिया एग्जिस्ट इन इंटरकनेक्टेड। जो नेटवर्क मीडिया है वो नेटवर्क आ गया। नेटवर्क कहाँ यूज़ होता है? टेक्नोलॉजी में। स्ट्रेट फॉरवर्ड, सोशल, इकोनॉमिक, पॉलिटिकल, टेक्नोलॉजी। सीधे ही आंसर बन रहा है टेक्नोलॉजिकल एनवायरनमेंट, क्योंकि नेटवर्क कौन सा है? आईटी का पार्ट्स है। आईटी में क्या यूज़ होती है? टेक्नोलॉजी यूज़ होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11, combination of computing, telecommunication and media in a digital atmosphere is referred. Combination of computing, telecommunication, combination होगा जब भी coverages। ठीक है, सो करेक्ट आंसर इज coverages। कुछ टॉपिक्स होते हैं जो हमको रिमेंबर रखने पड़ते हैं। टेलीकम्युनिकेशन, मीडिया को डिजिटल एटमॉस्फेयर से कैसे कन्वर्ट करके, कन्वर्ट से क्या बना? कन्वर्जेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन, यूजिंग वेबसाइट टू पोर आउट वन ग्रीवेंस इज कॉल्ड। एक वेबसाइट है, उसकी कैसे हम उसको ग्रीवेंस मतलब हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस उसका कैसे कर सकते हैं? साइबर वेंटिंग ये कॉन्सेप्ट है। इसीलिए मैं आज क्वेश्चन लेके आई हूँ, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन हम सुनते नहीं हैं, बट हम इसकी डिटेल में डिस्कशन करेंगे, क्योंकि ये एक पॉइंट आज मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लाने का यही उद्देश्य है, ताकि आपको पता लगे एग्ज़ाम में क्वेश्चन कैसे आते हैं। यही चीज़ें हमें पता नहीं होती और हम क्या करते हैं? रॉन्ग करते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, इन वेब सर्च फाइंडिंग ए लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट विद लिटल रिलेवेंस इंफॉर्मेशन। आपके पास आप वेब सर्च कर रहे हो लार्ज नंबर ऑफ डॉक्यूमेंट पे, बट आपको उसके बारे में बहुत कम नॉलेज है। जैसे फॉर एग्जांपल, कई बार हम कहते हैं ना
कि हम सब्ज़ी बनाने लगे, एग्जांपल किचन की लेते हैं, सब्ज़ी बनाने लगे, हमें इंग्रेडिएंट बहुत थोड़े पता था, सब्ज़ी अच्छी बनेगी नहीं ना, उसको क्या कहेंगे? पुअर रिकॉल। इसकी एग्जांपल याद रखना, जब हम कोई बड़ी सर्च करने लगे बट हमारे पास बहुत लिटिल इन्फॉर्मेशन है, उसको क्या कहेंगे? पुअर रिकॉल। कॉन्सेप्ट ऑफ कनेक्ट इंटेलिजेंस इज ड्राइव्ड फ्रॉम, ये इंटेलिजेंट एआई का कॉन्सेप्ट है। एआई होता है इंटेलिजेंट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जैसे आजकल चल रही है कंप्यूटर में, कौन सी चल रही है? आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जो रिबोट वगैरह हमारा बनते हैं ना, रिबोट वगैरह जो हम एक्चुअल इंसान से हम काम करवा सकते हैं, तो उसके लिए यूज़ होती है। इसमें कौन सा कॉन्सेप्ट यूज़ हुआ है? वैल्यू एडिट नेटवर्क। ऑलवेज रिमेंबर, वैल्यू एडिट की, उसमें कुछ वैल्यू ऐड की गई। जैसे मैं अपना काम किसी से करवाना, मशीन से करवाना चाहती हूँ, मैं उसको फीचर बताऊँगी ना कि मेरे ये फीचर्स हैं, उसमें क्या किया? वैल्यू ऐड। याद रखना, वैल्यू ऐड नेटवर्क। जब हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का काम करवाना है, किससे करवाना है? वैल्यू एडिटिंग से। यूज़ ऑफ एन ऑर्डनरी टेलीफोन, ऑर्डनरी टेलीफोन एज एन इंटरनेट एप्लीकेशन। ऑर्डनरी हम किससे करते थे? इंटरनेट एप्लीकेंट है, वॉइस लाइन। जैसे आजकल व्हाट्सएप कॉलिंग इंटरनेट भी है और वॉइस लाइन भी है, ठीक है। सो ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, वीडियो ट्रांसमिशन ओवर द इंटरनेट दैट लुक्स लाइक डिलेड लाइव कास्टिंग इज कॉल्ड। जो है वीडियो ट्रांसमिशन है इंटरनेट पे, डिले मतलब देरी कर रही है। इन लाइव आजकल लाइव वीडियोस आ रही है ना, कोई टीचर आपको लाइव पढ़ा रहा है, वो कौन सी आएगी? रियल टाइम वीडियो। कई बार उसमें क्या होता है? डिले भी हो जाती है, समटाइम इंटरनेट इशू, कुछ भी हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, विच इज़ द स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट इन इंडिया? स्मॉलेस्ट नॉर्थ ईस्ट स्टेट कौन सी है? त्रिपुरा। तमिलनाडु कोस्टल बेल्ट हैज़ ड्रिंकिंग वाटर शॉर्टेज ड्यू टू। तमिलनाडु में क्यों शॉर्टेज हुई थी ड्रिंकिंग वाटर? सीपेज ऑफ सी वाटर। से स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर है, आप इसको रिमेंबर ही रखना, क्योंकि ये क्वेश्चन अगेन एंड अगेन पूछे गए हैं, इसीलिए मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बनाए हैं। अब कहते हैं, वाइल ऑल रिवर्स ऑफ पेनिशर इंडिया फ्लो इनटू बे ऑफ बंगाल। बे ऑफ बंगाल में क्या हुआ था? नर्मदा एंड तप्ती फ्लो इनटू द अर्बन सी बिकॉज टू रिवर्स फ्लो द स्लोप ऑफ दीज रिवर्स रिफ्ट वैलीज। इसकी क्या हुई थी? फ्लो हो गया था स्लोप ऑफ द दीज रिफ्ट वैलीज का। क्लियर? लास्ट क्वेश्चन, soils in the Mahanadi Delta are less fertilized than those in Godavari Delta। क्यों उसका जो फर्टिलाइजेशन कम है? क्योंकि वहाँ की सॉइल्स, इरोजन ऑफ टॉप सॉइल बाय एनुअल फ्लड, जहाँ हर साल क्या आ जाती है? बाढ़ आ जाती है, जिसके कारण जो है मेन जो मिट्टी होती है ना, उसकी जो फर्टिलाइजेशन की जो उपजाऊ मिट्टी होती थी, वो फ्लड के साथ हमेशा हर साल बहा के ले जाती है। Thank you very much guys, keep watching and please like, subscribe and comment it.